सम्मान से झुकते हैं। यही समय की ताकत है और यही धैर्य की महिमा है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य वह आंतरिक शक्ति है जो इंसान को तब भी खड़ा रखती है जब चारों ओर अंधेरा हो, जब लोग उसका मजाक उड़ाएं, जब परिस्थितियां उसके खिलाफ हों। धैर्य वह दीपक है जो तूफान में भी जलता रहता है। यह वह शक्ति है जो इंसान को टूटने से बचाती है और उसे उस मंजिल तक ले जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, जब एक बीज मिट्टी में दबता है तो क्या वह तुरंत पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे अंधेरे में समय बिताना पड़ता है। उसे पानी की बूंदों, धूप की गर्मी और ठंडी रातों को सहना पड़ता है, लेकिन वह धैर्य रखता है और यही धैर्य उसे एक दिन विशाल वृक्ष में बदल देता है, जो न केवल फल देता है बल्कि पूरी दुनिया को छाया भी प्रदान करता है। ठीक उसी तरह इंसान का जीवन भी है। यदि तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां तुम्हारी चमक हर किसी को दिखाई देती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के मैदान में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम धैर्य का असली अर्थ समझते हो। धैर्य का मतलब है हर कठिनाई को मुस्कुराकर स्वीकार करना और यह विश्वास रखना कि समय तुम्हारे पक्ष में जरूर होगा। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वही सच्चा योद्धा है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने गुरु, अपने भाइयों और अपने प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाने से पहले हार मान ली थी। उसका मन अशांत था, वह टूट चुका था, लेकिन कृष्ण ने उसे धैर्य सिखाया। उन्होंने कहा, अपने कर्तव्य पर डटे रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यही धैर्य अर्जुन को इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बना गया। तुम्हारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब लोग तुम्हें नकारें, जब तुम्हारी मेहनत को अनदेखा किया जाए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब बस एक बात याद रखो, धैर्य रखो। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा की असली परीक्षा हो रही है। जो इस परीक्षा में पास होता है वही समय के मंच पर चमकता है। जीवन में हर अस्वीकृति एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। जब कोई तुम्हें ठुकराता है, जब कोई तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझता, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका मतलब है कि वह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। ईश्वर ने तुम्हें उस रास्ते से हटाकर किसी और दिशा में ले जाने का फैसला किया है, जहां तुम्हारी असली मंजिल इंतजार कर रही है। सोचिए, अगर तुलसीदास को शुरू में ही हर जगह स्वीकार कर लिया गया होता, तो क्या वे रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिख पाते? नहीं, उनकी अस्वीकृति, उनके दुख और उनके धैर्य ने ही उन्हें वह शक्ति दी जिससे उनकी रचना आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। यही धैर्य की ताकत है। यह तुम्हें तब तक टूटने नहीं देता जब तक तुम अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हर बार जब कोई दरवाजा बंद होता है तो एक नया दरवाजा खुलता है, लेकिन उस नए दरवाजे तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए। अगर तुम अस्वीकृति से डरने लगे, अगर तुम हर ना को अंत मान लोगे, तो तुम कभी उस हां तक नहीं पहुंच पाओगे जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। इसलिए हर अस्वीकृति को स्वीकार करो और उसे एक नई शुरुआत का हिस्सा समझो। वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यह कभी पक्षपात नहीं करता। यह हर इंसान को उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके धैर्य के आधार पर उसका हक देता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, वे एक दिन वही लोग होंगे जो तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम बीच में हार नहीं मानोगे। सोचिए, जब कोई हीरा धरती की गहराइयों में छिपा होता है तो कोई उसे नहीं देखता। लोग उसे केवल एक पत्थर समझते हैं, लेकिन जब उसे तराशा जाता है, जब उसे सही समय पर बाहर लाया जाता है, तब वही हीरा अपनी चमक से सबको चौंका देता है। तुम भी वही हीरा हो। अभी तुम्हारी चमक छुपी हो सकती है, लेकिन जब समय आएगा तब तुम्हारी कीमत हर कोई समझेगा। वक्त का नियम यही है कि जो धैर्य रखता है वही अंत में चमकता है। जो अधीर होकर जल्दबाजी करता है वह अक्सर अपनी ही ताकत को खो देता है, लेकिन जो हर कठिनाई में, हर अपमान में, हर अस्वीकृति में मुस्कुराकर डटा रहता है, वही समय के मंच पर सबसे ऊंचा खड़ा होता है।
धैर्य के साथ साथ शांति भी जरूरी है। जब मन शांत होता है तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है। अधीर मन हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है क्योंकि वह परिणाम की जल्दी में होता है। लेकिन शांत मन वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह जानता है कि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण ने गीता में यही कहा, शांति के बिना सुख संभव नहीं। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो तब तुम्हारा धैर्य और मजबूत होता है। यह शांति तुम्हें ध्यान से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, आत्मविश्वास से मिलती है। जब तुम यह विश्वास रखते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तब तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है। शांत मन वह है जो दूसरों की आलोचना से विचलित नहीं होता, जो दूसरों की तुलना से कमजोर नहीं पड़ता, जो असफलता को भी एक सीख के रूप में स्वीकार करता है। यही मन धैर्य की नींव बनता है और यही धैर्य तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां तुम्हारी कीमत हर कोई समझता है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हर दिशा धुंधली लगती है और हर रास्ता बंद सा महसूस होता है। मन बार बार कहता है अब बस और नहीं, लेकिन यहीं पर एक आवाज दिल के कोने से उभरती है, थोड़ा और रुका रहा, सब ठीक होने वाला है। कई बार हम अपना ही भाग्य रोक देते हैं, डर से, थकान से या फिर दूसरों की बातों से। लेकिन सच्चाई यह है कि तू भाग्यशाली है क्योंकि तूने सपनों को देखा है, तूने कोशिशें की हैं और तू अब भी हार नहीं मान रहा। कभी कभी जीत का दरवाजा आखिरी कोशिश से ठीक पहले खुलता है। इसलिए मत रुक, मत थक और सबसे जरूरी खुद पर से विश्वास मत खो, क्योंकि जो तू सोच रहा है उससे कहीं बड़ा तू पाने वाला है। याद रख, तू भाग्यशाली होने वाला है, बस अभी हिम्मत से डटे रह। राहुल एक छोटा सा लड़का था, एक छोटे से गांव से। मां खेतों में काम करती, पिता बीमार रहते थे। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश टपकती और कमरे में उम्मीद भीगती रहती। लेकिन राहुल के सपनों में कभी सीलन नहीं आई। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके गांव में आज तक किसी ने नहीं किया था। हर सुबह 5 बजे उठकर वह 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। रास्ते में पत्थर होते, कांटे होते और कभी कभी मन के भी सवाल होते, क्या वाकई कुछ बदल पाएगा? लेकिन मां की आवाज हर रोज कानों में गूंजती, रुक मत बेटा, तू भाग्यशाली है, तेरा समय आएगा। 12वीं पास करने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। गांव में किसी को भरोसा नहीं था कि वो इतना बड़ा सपना देख सकता है। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे इतना बड़ा सपना तेरे बस का नहीं। लेकिन राहुल के कानों ने ये बातें सुनना बंद कर दिया था। वो सिर्फ मां की बात सुनता, रोक मत बेटा, तू बहुत करीब है। 3 बार फेल हुआ। हर बार गांव वालों की हंसी और गहरी हो गई, लेकिन मां की आंखों का यकीन और चमक गया। चौथी बार जब रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, सिलेक्टेड। राहुल को देश की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह शहर गया तो मां ने उसे स्टेशन पर जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा एक वादा कर, जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी ये मत भूलना कि तू किस मिट्टी से बना है। राहुल ने सिर झुका लिया। 4 साल बाद गांव में एक नई सड़क बन रही थी, एक नई लाइब्रेरी और बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर, और हर दीवार पर एक नाम लिखा था, राहुल शिक्षा केंद्र। लोग चौंक गए। वही राहुल जो कभी हारता रहा, जो बार बार गिरा। हां, वही राहुल जिसने आखिरी सीढ़ी तक चढ़ने की हिम्मत नहीं खोई। और सबक सिर्फ इतना था, रोक कर अपना भाग्य मत बिगाड़, तू भाग्यशाली होने ही वाला है, बस आखिरी सीढ़ी तक जाना मत छोड़। हर ठोकर यही कहती है, अभी मत रुक, तू मंजिल के और करीब है। जिस दिन तू खुद पर यकीन कर लेगा, किस्मत भी तेरा साथ मांगने लगेगी। तू हारा नहीं है, बस अभी जीत आई नहीं। इंतजार कर, तू भाग्यशाली होने वाला है। अंधेरे वक्त में ही असली चमक निकलती है। तू बस जलता रह, सूरज बनने वाला है। लोगों की बातों से नहीं, अपने इरादों से तय होता है तेरा भाग्य। थक कर बैठ गया तो मंजिल तुझसे दूर हो जाएगी। उठ, क्योंकि तू उसी मोड़ पर है जहां से कहानी बदलती है। तू किस्मत से नहीं, मेहनत से बना है, और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर असफलता में छुपा है एक संकेत कि तू बहुत करीब है,
बस एक और कोशिश बाकी है। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा, बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गलतियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गलती करने से आपका पूरा प्रयास पानी में चला जाता है। अगर किसी इंसान को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी का संबंध अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में कई बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। लाइफ सिर्फ एक है, अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। आपको इस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए कि आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और सबसे ज्यादा दर्द वह देते हैं जो हमारे अपने होते हैं।
जरूरत में वही लोग हमारी मदद करते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब समझौते करना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगा है। याद रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को देखकर लगता है कि अकेला रहना ही बेहतर है। अपमान करके किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से दोस्ती बनानी चाहिए। झूठ कभी भी उस इंसान से मत बोलिए जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान से कभी भी भरोसा मत कीजिए जो आपको बार बार झूठ बोलता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को बस मतलब की बीमारी होती है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बुद्धि का उपयोग चालाकी दिखाने के लिए करते हैं या ईमानदारी से। अपनी आर्थिक स्थिति को किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने आएंगे, और यदि बुरी है तो लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने भीतर ही रखना सबसे बेहतर होता है। कभी कभी लोग मजाक में अपनी दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी पर केंद्रित करें। विश्वास रखें, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। दिखावे और अहंकार से बड़ा कोई भी नहीं होता। रावण की जिंदगी से एक अहम सिख यह है कि अपनी बातों और राज को हमेशा अपने तक ही रखें। सम्मान दोनों पक्षों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी अपनी महिला का सम्मान करे। यदि एक औरत सम्मान देती है या नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आए तो उसे बहुत समय बाद ही जवाब देना अच्छा रहता है, और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो यह सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर आने के लिए यही सबसे सही तरीका है। वो लोग जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनका आपके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। जिंदगी में अपने विचार प्रकट करते रहें, क्योंकि आपकी चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। कभी भी किसी मूर्ख इंसान की मदद करने से आप अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि उसे मदद करने वाला भी नुकसान उठाता है। रिश्ते उसी से बनते हैं जो आपके साथ बात करना चाहता है। अगर आप किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे सिर्फ खुद को जलील करते हैं। प्यार हो या चांद, दूर से वह हमेशा खूबसूरत ही लगता है, क्योंकि पास आने पर उसकी खामियां साफ दिखने लगती हैं। कभी भी अपनी किस्मत के किताब को सबके सामने न खोलें, क्योंकि वो जो आपको दिल दुखाते हैं वही लोग आपके नाजुक समय में आपको छोड़ जाते हैं। प्यार की निशानी क्या होती है? उसकी आखिरी निशानी अक्सर आंसू होती है। दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्षों की कोई कीमत नहीं हो सकती। बेवकूफ बने रहो, लोगों की असलियत धीरे धीरे सामने आ जाएगी। बुरा बनने में नहीं, बल्कि बुरे लोगों से दूर रहने में भलाई है। जब जरूरत हो तो बहाना और बुरा वक्त आने पर ताना सहना बहुत कुछ सिखाता है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस ना हो। जिंदगी उन लोगों को हराने की कोशिश करती है जिन्होंने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है। जब लोग किसी से नाराज होते हैं तो वे उसे छोड़ देते हैं, मनाने की कोशिश नहीं करते। मौन को समझने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि खुश रहने का कोई खास रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही खुद में सबसे बड़ा रास्ता है। सच्चे लोग भी उतने ही भरोसे के लायक होते हैं जितना हम दवाइयों पर विश्वास करते हैं। भले ही वे कड़वे हों, लेकिन हमारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है, जो हमें हमेशा वही याद दिलाता है जो हमें दुख पहुंचाता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जब जुबान बुरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि दिमाग में भी गड़बड़ी आ गई है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, और इंसान प्यार पाने के बाद भी गद्दारी कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा रास्ता है, जिन्होंने हमारी नजदीकियों की कद्र कभी नहीं की। असल में वही बड़ा होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। खुशी का सबसे आसान तरीका है पुरानी बातें छोड़ देना।
कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वह रिश्ता छोड़ देना ही सबसे अच्छा कदम होता है। सुबह की नींद कभी इंसान के इरादों को कमजोर करती है, इसलिए मंजिल को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने से लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन न करने से वे हमेशा याद रखते हैं। आपको नहीं पता कि जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा, इसीलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखें। जीवन में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। जिंदगी अब स्टेशन की तरह हो गई है, जहां बहुत से लोग हैं लेकिन अपना कोई नहीं। अगर कोई आपके पास होने की कदर नहीं करता तो उन्हें आपके दूर जाने का एहसास जरूर कराना चाहिए। दिल जब उदास हो तो दुनिया की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगने लगती है। तड़पना उस इंसान से पूछो जो सब कुछ पा चुका हो, लेकिन उसके पास वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी। प्रसन्नता वह दवाई है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल आपके अंदर से आती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर में बैठकर समय न गवाओ। हमारे अपने ही कभी हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जब कठिन समय आता है तो ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। इस दुनिया में साथ चलने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन ठहरने के लिए कोई नहीं होता। अगर हीरे को सही से परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है। समय से ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो इन्हें समझता हो। अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका यह है कि दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, ताकि तुम्हें खुद के लिए कभी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। जीवन का अगला चैप्टर तभी सही से जी सकते हो जब पिछला चैप्टर भूल कर आगे बढ़ो। याद रखो, जो कल की चिंता करते हो वही आज है। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वो होता है जो हमें छिपाया जाता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी तकलीफ देते हैं, वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सीखो खुद को खुश रखना, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें दिमाग से चलाया। अकेले बैठकर यह महसूस किया कि यहां कौन सच में अपना है और कौन पराया है। फिर गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब मैं किसी से रिश्ता रखता हूं तो मेरी उम्मीद होती है ईमानदारी, विश्वास और अपनापन। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, उन्हें हमेशा किसी न किसी वजह से तोड़ा जाता है। अपने पैसों और ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। अहंकार की लड़ाई में जीत हमेशा वही करता है जो शांत रहता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है, और समय से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपनी कोशिशों को इस तरह से करना चाहिए कि हारते हारते जीत जाएं और किसी को समझ में ना आए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार न करो, बल्कि अपने हर पल को खास बना दो। किसी की बातों में आकर फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में किसी और का कोई असर नहीं होता। दौलत जरूरी नहीं, लेकिन सुकून की अहमियत है। जिंदगी में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन एक खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा कभी नहीं मिलता। शांति की चाहत हो तो पहले अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करो। खामोशी सिखाते वही लोग हैं जिनसे हम बातें करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लो, क्योंकि जीवन कभी भी उसे आपसे छीन सकता है। जिंदगी की मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अक्सर लोग धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेने का फैसला करते हैं। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे भी हो वह गुजर ही जाता है। अगर ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं सोचा तो ये नीचे वाले मुझसे क्या कर लेंगे। जो चला गया उसे समझो जैसे वह मर चुका है। पेन पर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन पेंसिल के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है कि क्या थे और क्या बन गए हैं। जो आग लगाने की कोशिश करते हैं उन्हें नहीं पता कि अगर हवाएं रुक जाएं तो वह भी जलकर खाक हो जाएंगे।
बचपन की खुशियां हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमें तुरंत नहीं मिलता। हमेशा याद रखें कि परफेक्ट नहीं बल्कि परमानेंट होना चाहिए, चाहे वह रिश्ता हो या दोस्ती। इंसान की फितरत होती है कि वह अपनी हासिल की हुई चीजों को कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वह भी खो देते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा अपने मानते थे। अपने मन को इस प्रकार तैयार करें कि आप हर किसी की बातों को खुद पर न लें। यदि आप किसी से विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। दुख सबसे ज्यादा तब मिलता है जब अपनों में परायापन महसूस होता है। जरूरत के समय वही लोग आपके काम आते हैं जिनसे आपको पहले कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां इंसानियत भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार बना दिया है, लेकिन समझौते करने का भी तरीका सिखाया है। याद रखें, आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम ही आपकी पहचान बनाते हैं। वह मोहब्बत क्या जो आपको खुशी देने के बजाय हर रोज रुलाती हो। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह अंत में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। आजकल इतना अकेला कर दिया गया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलिए, और अगर आपका एहसान किसी पर हो तो उसे जताने की कोई जरूरत नहीं है। यह बदल देता है इंसान की पहचान। इश्क भी एक सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम भले ही बदनाम हो, लेकिन लोग जलते तो एक दूसरे से ही हैं। चेहरा वही रहता है, बस आईने बदलते रहते हैं, और लफ्ज वही होते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। अंत में बहुत खास वह इंसान है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, फिर भी वह मेरा दिल दुखाता है। आप जितना अपने मन को बस में रखेंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझिए, क्योंकि जब ऊपर वाला गिराता है तो आपको उठने का मौका भी नहीं देता। खुद में झांकने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दूसरों की बुराई बताने में हर कोई माहिर होता है। सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब वह सच सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे स्वीकार करते हैं। जब भगवान चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो वह पहले आपको हर दिशा से तोड़ते हैं ताकि आप और मजबूत बन सकें। बात करने का मन तभी बनाओ जब सामने वाला इस बातचीत से खुश हो, न कि जब वह परेशान हो। खुद से अच्छा कोई साथी नहीं हो सकता। खुद को प्यार करना सीखिए। असली पहचान शब्दों और व्यवहार से होती है, न कि चेहरे या हैसियत से, क्योंकि ये सभी चीजें अस्थाई हैं। आज क्या है, कल कुछ भी हो सकता है। इंसान खुद को और दूसरों को फंसाकर खेलता है, और फिर हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अच्छे दिन बैठने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे वक्त से संघर्ष करना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उनका दिमाग ज्यादा तेज है, लेकिन दूसरे के पास ज्यादा पैसा है। जिंदगी की पिच पर ध्यान से खेलिए, क्योंकि अक्सर सबसे करीबी लोग ही हमें धोखा दे जाते हैं। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना आसान है, लेकिन चुप रहकर आलोचना सुनना सबसे कठिन होता है। जीत और हार केवल हमारी सोच पर निर्भर करती है। जो हार मान लेता है वह हार जाता है, और जो ठान लेता है वह जीत जाता है। जिंदगी में भरोसा सब पर करना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। लोग जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं। सिद्धांतों का ढोंग करना एक आम आदत है, जैसे चाय में मक्खी गिरने पर चाय को फेंक देना और घी में गिरने पर मक्खी को फेंक देना। लोग आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, न कि आपसे। कोयल अपनी आवाज बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता हमेशा दूसरों की आवाज बोलता है, इसलिए वह पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है, प्रेम से रहिए, क्योंकि उसके बाद तो बस फ्रेम में ही रहना है। सोच का फर्क ही है, वरना सीढ़ियां वही रहती हैं। कुछ के लिए ऊपर जाती हैं तो कुछ के लिए नीचे। सही हमेशा सही रहेगा।